जरा सोचो क्या हो जब एक राक्षस, एक शैतान जो हेल से आया है, उसने एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की को अपना गुलाम बनाकर रखा है ताकि वो उसके साथ मिलकर अपने जैसे और शैतान पैदा कर सके। क्या वो शैतान अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? चलिए जानते हैं। आज की इस मूवी से फिल्म की शुरुआत होती है और हमें 1235 एडी का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम विलाज नाम का एक गांव देखते हैं। यहाँ पर 3 औरतों को बंदी बनाकर रखा था। चर्च के फादर कह रहे होते हैं कि इन तीनों औरतों पर काला जादू करने और हेल के राजा लूसीफर के साथ संबंध बनाने का आरोप है। औरतें अपनी सफाई में कहती हैं, हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उस वक्त में लूसीफर की पूजा करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। फादर कहते हैं कि अगर मरने से पहले तुम तीनों औरतों में से जो भी अपना गुनाह कबूल करेगी उसे माफ कर दिया जाएगा। इसलिए पहली लड़की अपना गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने लूसीफर से बात करने की कोशिश की थी। दूसरी औरत कहती है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि मैं तो सिर्फ काले जादू को खत्म करने का इलाज ढूंढ रही थी। लेकिन तीसरी औरत थोड़ी खौफनाक थी। वह फादर से कहती है कि तू मरने के बाद हेल में चलेगा। फिर उस औरत को नीचे फेंक कर उसे मार दिया जाता है और साथ ही दूसरी औरत को भी। लेकिन तीसरी औरत कहती है कि तुमने तो कहा था अगर मैं अपना गुनाह कबूल करूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन उस दौर में ऐसा कुछ भी करने की सजा सिर्फ मौत थी। फांसी देने के बाद सिपाही उनकी डेड बॉडीज को नदी में लटका देते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फादर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हम इनकी डेड बॉडीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें इनके काले जादू के असर को भी खत्म करना होगा, जिसमें उसे सोलोमन की किताब से कुछ मंत्र उस पर बोलने होंगे, वरना इसका नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है। लेकिन सिपाहियों को इन सारी बातों पर विश्वास नहीं था। वो फादर की बात नहीं सुनते और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब जब आधी रात होती है तो फादर एक एक करके उन औरतों की डेड बॉडीज को बाहर निकालता है और फिर उनकी डेड बॉडीज पर कुछ मंत्र पढ़ता है। अब उन औरतों में से 2 औरतों की डेड बॉडी से तो शैतान निकल जाता है, लेकिन तीसरी औरत जिंदा निकल जाती है। अब वो एक खौफनाक शक्ति में बदल चुकी थी। वो एक भयानक शैतान का रूप ले लेती है और उस पवित्र किताब को जला देती, साथ ही फादर को भी मारकर उस पुल से लटका देती है। इसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और ये समय होता है 1332 ईडी का। ये एक ऐसा समय था जहां पर लोगों को आस्तिक और नास्तिक में बांटा जा रहा था। जो लोग भी नास्तिक थे उन्हें चर्च के लोग मौत के घाट उतार दिया करते थे और इसीलिए इस समय में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जा रही थी। यहाँ पर हम 2 सोल्जर्स को देखते हैं, जिसमें एक का नाम था बहमन और दूसरे का था फेल्सन। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। इन लोगों ने चर्च में शामिल होकर बहुत सारी जंगें एक साथ मिलकर जीती और अपनी बहादुरी का सबूत दिया। फिर सन 144 में उन्होंने समरिया पर हमला किया। उन लोगों के साथ इनकी जंग हुई और इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ कत्लेआम किया। लेकिन इस जंग में इन लोगों को बहुत जल्द पता लग जाता है कि इनके खिलाफ लड़ने वाले कोई सिपाही नहीं है, बल्कि वो आम इंसान है। वो औरतें और बच्चे थे। इस बात से इन्हें काफी गहरा सदमा लगता है और इन सारी चीजों का कसूरवार वो अपने लीडर को समझते हैं। उसने ही इनसे यह सब करवाया। वो उससे कहते हैं कि हम मासूमों की जान लेने के लिए इस जंग में शामिल नहीं हुए थे और धर्म के नाम पर हम इन लोगों के साथ जुल्म नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद ये दोनों बगावत पर उतर आए और अपनी सेना को छोड़कर यहाँ से चले गए। वो अपने देश वापस लौट जाते हैं। उन्होंने चर्च के कानूनों का पालन नहीं किया, इसलिए वो चर्च की नजरों में बागी बन गए और अब उन्हें छिपकर रहना पड़ रहा था, क्योंकि चर्च के कानून ना मानना एक धोखा था और ऐसा करने पर सजाए मौत की सजा सुनाई जाती थी। अब ये लोग स्टीरिया से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर रास्ते में जंगल में एक घर नजर आता है, तो वह मदद के लिए वहां जाते हैं। लेकिन वहां वह यह सब देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि उस घर में रहने वाले हस्बैंड और वाइफ किसी बुरी बीमारी की चपेट में आ चुके थे और उन दोनों की डेड बॉडीज की हालत यहाँ पर काफी खराब थी। इसलिए ये दोनों उस घर को जला देते हैं और स्टीरिया के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां का माहौल इन्हें काफी अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी डरे सहमे नजर आ रहे थे और बहुत सारे लोग अपने आप को ही जख्मी कर रहे थे, क्योंकि फेल्सन और बहमन बस अभी इस गांव में आए थे। उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर ये दोनों यहाँ के एक सैनिक से मिलते हैं और वो उन्हें बताता है कि इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक तरह की बीमारी फैल गई है। इस बीमारी के चलते लोगों का जिस्म गलने और सड़ने लगता है और यह बीमारी पिछले 3 सालों से अपना जोर दिखा रही है। साथ ही वो ये भी बताता है कि इसी बीमारी की वजह से मेरी पूरी फैमिली की जान चली गई। खैर, अब ये दोनों यहाँ पर इस जगह से कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनकी तलवार एक सिपाही की नजर में आ जाती है। वो उन्हें पहचान लेता है और जब वो इस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं तो इस जगह के सिपाही इन्हें घेर लेते हैं। वो इन्हें पकड़कर अपने बादशाह के सामने ले आते हैं और बादशाह भी बीमारी का शिकार
तैयार हो चुका था। बादशाह को फेलसन और बहमन के बारे में पता होता है कि ये दोनों बहुत बहादुर योद्धा हैं, लेकिन अब वे बगावत पर उतर आए हैं। बादशाह इनसे कहता है कि यह बीमारी जहन्नम से आई है, जिसे कि एक औरत इस दुनिया में लेकर आई है, जिसे हमने कैद कर रखा है। साथ ही वह यह भी बताता है कि इस बीमारी का तोड़ सोलोमन की किताब में है और वह किताब सेवेरेक में है। इसी कारण हमें उस विच को सेवेरेक ले जाना होगा और वहां के जो लीडर हैं वे यह तय करेंगे कि इसके साथ आखिर क्या करना है। लेकिन हमारे सिपाही ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिपाहियों पर इस बीमारी का असर जल्दी हो रहा है। बादशाह उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों हमारा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे चर्च के सारे गुनाह खत्म करवा दूंगा। लेकिन बहमन ये काम करने से इनकार कर देता है। इनका इनकार सुनकर बादशाह को गुस्सा आ जाता है और वह इन दोनों को एक जेल में कैद करवा देता है। साथ ही इस जेल में वो विच भी होती है, जिसे यहाँ पर पकड़ कर रखा गया था। ये लड़की देखने में विच नहीं लग रही थी, लेकिन बहमन को उस पर तब बहुत तरस आता है जब वह आधी रात में अपने जख्मों के दर्द की वजह से रो रही होती है। इसलिए बहमन उस पर तरस खाकर बादशाह को इस काम के लिए हाँ कह देता है। यहाँ से सेवेरेक तक जाने का कई दिनों का सफर था। इनके साथ जाने के लिए एक प्रीस्ट और वहां का एक सिपाही भी शामिल हो जाता है, लेकिन इनके पास उस जगह तक जाने का कोई खास आइडिया नहीं था सिवाय एक मैप के। बहमन को नक्शों पर विश्वास नहीं था। उसे एक इंसान चाहिए था जो पहले वहां जा चुका हो। पादरी उन्हें एक अपराधी सौदागर के पास लेकर जाता है जो इनकी मदद करेगा, क्योंकि वह 9 साल पहले इन्हीं रास्तों से होकर अपना व्यापार किया करता था और उसे सभी रास्ते भी पता थे। अब ये टोटल 5 लोग होते हैं और विच को एक पिंजरे में बंद करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब देखने में यह लड़की किसी को भी विच नहीं लग रही थी सिवाय उस प्रीस्ट के, क्योंकि वह जानता था कि यह एक डायन है। अब सफर के दौरान इस जगह पर रहने वाला एक लड़का इनका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वह भी वहां पर जाना चाहता था। वह बहमन से कहता है कि जब आपका सफर पूरा हो जाए तो आप मुझे भी एक योद्धा बनाइए, लेकिन ये उसे वहां पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। इसके बाद फेलसन उसकी तलवारबाजी का इम्तिहान लेता है, जिसमें वह बहुत अच्छा निकलता है। यह देखकर बहमन भी उससे खुश हो जाता है और उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग एक जगह पर रुककर बारी बारी से उस डायन पर पहरा दे रहे थे। अब इनमें से सबसे पहली बारी डेरियस की होती है। यहाँ पर डेरियस फादर को अपनी मरी हुई बेटी की बात बताता है। ये बात वह विच भी सुन रही थी और डेरियस को यह विच अपनी बेटी जैसी लगती थी। यह सोचकर ही वह विच को आजाद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वह अपने हाथ उन सलाखों से बाहर निकालती है और डेरियस को पकड़ लेती है। उसे बचाने के लिए फादर आगे बढ़ता है, लेकिन वह विच उसे भी जख्मी कर देती है। उसके गले में बग्घी की चाबी होती है। वह उसे निकालकर यहाँ से भाग जाती है। ये सब शोर सुनकर फेलसन और बहमन भी जाग जाते हैं। अब वे उसके पास आते हैं, लेकिन तब तक वह डायन यहाँ से भाग चुकी थी। इस जगह के नजदीक ही एक गांव होता है, वह वहां पर छिप जाती है। ये सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं लग रही थी, क्योंकि वह बार बार गायब हो जाती थी। यहाँ पर डेरियस को अपनी मरी हुई लड़की दिखाई देने लगती है और वह मदद के लिए अपने फादर को बुला रही होती है, लेकिन वह उसकी बेटी नहीं होती, बल्कि वह विच उसे वह विजन दिखा रही थी। डेरियस को यह सब सच लग रहा था। वह उन आवाजों के पीछे भागता है, लेकिन काय जो इनके साथ आया था उसके हाथ में तलवार लेकर खड़ा होता है। डेरियस को काय नजर नहीं आता और तलवार उसके पेट में घुस जाती है। ये देखकर बहमन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि डेरियस रुका क्यों नहीं। वह चुड़ैल उसे झूठे विजन दिखा रही थी। अब डेरियस के मरने के बाद ये लोग दोबारा उस लड़की को कैद कर लेते हैं, जो कि इनसे यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दिया जाए। इस लड़की को दोबारा उस पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब फादर इन सभी को समझाता है कि कोई भी अपने दिल की बात इस विच के सामने ना करे, क्योंकि यह डायन, ये विच उसे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और यह हमें अजीब चीजें भी दिखा सकती है। अब अपने सफर के दौरान ये लोग एक गहरी खाई के पास से गुजरते हैं, लेकिन उसे पार करने के लिए जो रास्ता था वो बहुत पुरानी रस्सियों से बनाया हुआ लकड़ियों का एक पुल था। वह दिखने में काफी कमजोर लग रहा था। इन लोगों के पास कई सारे घोड़ों के साथ एक काफी भारी सवारी भी थी, जिसमें वह विच थी। लेकिन इतने भारी सामान के साथ इस पुल को पार करना काफी खतरनाक था। खैर, अब एक एक करके ये सभी लोग उस पुल को पार कर लेते हैं और आखिर में उस गाड़ी को लेकर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से काय नीचे गिरने वाला होता है। वो विच उसे पकड़ लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ये लोग बड़ी मुश्किल से उस पुल को पार करते हैं। साथ ही वो पुल भी टूट जाता है, जिसके बाद यह लोग एक काफी घने जंगल से गुजरते हैं। इस जंगल को काफी शापित माना जाता था, क्योंकि जो भी इस जंगल में आया कभी बचकर वापस नहीं लौटा। इस जंगल में काफी कोहरा था और अपनी रात बिताने के लिए यह लोग यहीं पर रुक जाते हैं। उन्हें यहाँ कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था और बहमन को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि जैसे ही वह सोने के लिए आंखें बंद करता था उसे खौफनाक ख्वाब आने लगते
लगते थे और ये सब वो डायन कर रही थी। तभी बहमन को आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो वहां पर वो सौदागर होता है जो तीर कमान लेकर उस विच को मारने वाला था, लेकिन बहमन उसे रोक लेता है। सौदागर कहता है कि अगर हम इसे यहीं पर मार दें तो यहीं पर सब खत्म हो जाएगा और हमें ये खतरनाक रास्ता भी नहीं पार करना पड़ेगा। ये बातें वो विच भी सुन लेती है और वो भेड़ियों वाली आवाज करती है जिससे बहुत से भेड़िए इनकी तरफ पड़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग बहुत से भेड़ियों को मार देते हैं, लेकिन भेड़िए आते ही जा रहे थे, इसलिए ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन वो सौदागर उन भेड़ियों के हाथों मारा जाता है। अब इस जंगल में भटकने के बाद जब काफी दिनों तक उन्हें कोई रास्ता ना मिल सका तो बहमन को भी काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वह गुस्से में आकर उस विच को मारने का फैसला करता है, लेकिन फादर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर फेलसन बहमन को बताता है कि हमें अपनी मंजिल उस पहाड़ की चोटी पर मिल चुकी है। अब ये लोग उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद ये लोग दरवाजे पर काफी नॉक करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था और अब काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब दरवाजा कोई नहीं खोलता तो काय दीवार को पार करके उस दरवाजे को खोल देता है, लेकिन इस जगह पर काफी खामोशी होती है, यहाँ सन्नाटा होता है। अब ये लोग उस चर्च के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर काफी खौफनाक होता है और ये नजारा देखकर फादर बहुत रोता है क्योंकि वह सब लोग भी अब तक उस बीमारी का शिकार बन चुके थे। ये सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी जगह पर शैतान का असर कैसे हो सकता है। ये सभी लोग एक ही तरह से मरे हुए थे। ये लोग एक किताब लिख रहे थे। प्रीस्ट यहाँ पर इन्हें बताता है कि ये लोग सोलोमन की किताब की कॉपी बना रहे थे और असल किताब तो एक ही है जो हमारे पास है, जिसमें कि इस बीमारी और बहुत सारी शैतानी ताकतों को खत्म करने के कई सारे मंत्र थे। इन लोगों को यहाँ आने पर काफी उम्मीदें थी। प्रेस्ट कहता है कि यह किताब ही हमारी आखिरी उम्मीद है। बहमन कहता है कि ये जो लोग मर गए हैं ये काफी बदकिस्मत थे और अब तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। इसके बाद पादरी उस किताब को खोलता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इन मंत्रों का उस डायन पर कोई असर नहीं होता और अब उसकी आवाज भी आदमियों जैसी हो गई थी और वो बहमन के अंदर छिपी उसकी सारी बुराइयों को उसके सामने लाकर रख देती है। इस डायन के अंदर एक शैतानी रूह होती है और यहीं पर सारे राज खुल जाते हैं। अब यहाँ प्रिस्ट को समझने में देर नहीं लगती कि यह सिर्फ कोई डायन नहीं है, बल्कि इसके अंदर लूसीफर का कब्जा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नर्क का देवता है और इसी ने ये सारी बीमारी फैलाई है और अब जहन्नम से निकलकर ये इस दुनिया में आना चाहता है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये डायन पहले ही इन सभी को मार सकती थी, लेकिन उसने पहले ऐसा नहीं किया, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आया उसने एक एक करके उन सबका सफाया किया। अब यहाँ पर जैसे जैसे फादर उन मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे ये शैतान और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और वो अपने पूरे असली रूप में आ जाता है और वो अपने केज को पिघलाकर बाहर निकल आता है। वो फादर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फादर के पास होली वाटर था। फादर उस पानी को उसके ऊपर डालता है जिससे वो यहाँ से उड़ जाती है। फादर कहते हैं कि मुझे इस होली वाटर की और जरूरत है। अब ये सभी लोग चर्च के अंदर पहुंचते हैं। अब अंदर जाकर ये लोग बहुत सारा होली वाटर इकट्ठा कर लेते हैं और फादर फिर से उन मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है और अब ये मंत्र किसी विच के लिए नहीं पढ़े जा रहे थे, बल्कि ये मंत्र अब शैतान के लिए पढ़े जा रहे थे। अब ये जैसे ही नए मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वह शैतान यहाँ पर वो जितने भी मरे हुए सड़े गले फादर्स थे उन सब के अंदर अपनी एक रूह डाल देता है, जिससे वह सभी सड़े गले हुए सेंट्स फिर से उठकर इन लोगों से लड़ने लगते हैं। अब फेलसन और बहमन इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इन सभी शैतानों ने सोलोमन की बुक्स को जलाना शुरू कर दिया और इसी के साथ वो उस प्रीस्ट को भी मार देते हैं। लेकिन तब यहाँ पर काय सोलोमन की उस होली बुक को उठा लेता है और मंत्र पढ़ना जारी रखता है, जिससे कि फेलसन और बहमन उस शैतान से लड़ पा रहे थे, लेकिन वो शैतान फेलसन को जकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। वहीं अब बहमन ने उस शैतान के पंखों में चाकू मार दिए थे और वो शैतान भी बिना रुके बहमन के ऊपर हमले करता जा रहा था, लेकिन आखिरकार काय उन मंत्रों को पूरा कर लेता है और इसके चलते ही आखिरकार वह शैतान में भी आग लग जाती है। वो जलने लगता है और इस तरह से वो शैतान पूरी तरह से जलकर वापस से जहन्नुम चला जाता है और उस लड़की का शरीर भी आजाद था। अब बहमन मरने से पहले काय से बोलता है कि इस लड़की का ध्यान रखना, आखिरकार अब सुबह हो जाती है और अब काय ने उन तीनों लोगों का फ्यूनरल कर दिया था। वो लड़की यहाँ से जाने से पहले काय से कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी अब तुम लोगों की कर्जदार है। अब जाने से पहले काय वहां से सोलोमन की आखिरी बुक अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ अब देखते देखते स्टीरिया गांव से वो महामारी भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। लोगों का बस इतना ही मानना रह गया कि एक महामारी आई और चली गई, लेकिन वो इसके पीछे की सच्चाई कभी नहीं जान पाए कि यह सब एक शैतान ने किया था और कुछ बहादुर लोगों ने अपनी जान देकर इंसानियत को बचाया था। और इसी के साथ ये फिल्म या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं इसी तरह की, और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।